तुम्हारा देश टूट गया है। अब तुम पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में हो। बिला वजह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री बताना आप लोगों का काम नहीं This है। is how our youth is trying to be different and creative by being controversial. तुम्हारा मतलब है हम बांग्लादेश जाकर फिर से ये बताएं कि हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे। तुम लोग का आर्ट और कल्चर से क्या नाता है? तुम तो टेररिज्म एक्सपर्ट है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ढाका? आप लोगों को शायद इसकी आदत ना हो, मगर यहाँ पर सब मिलकर ही रहता है। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। साले जासूस हो तुम लोग। एक जैसा ही प्यार निकलेगा, दिल की लेने तलाशियां तूने। एक गलती हुई, किसी से भी मांग लेते हैं माफियाँ दोनों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस पाकिस्तान। खुशी की बात यह है कि पोस्ट पैंडेमिक पहली सरगर्मी, फिल्म की सरगर्मी शुरू हो गई है और मैं मौजूद हूं कैप्री सिनेमा में और यहाँ आज से पहली पाकिस्तानी फिल्म जो कि कोविड के लॉकडाउन के और पाबंदियों के बाद जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई है उसका नाम है खेल खेल में और उस फिल्म को आज मैं देखने यहाँ आया हूँ। कल इस फिल्म का प्रीमियर हुआ और उसके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी पहलू हैं इस फिल्म को देखने के बाद मैं चाहूँगा कि उस पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन उस पर गुफ्तगू करने से पहले कुछ बातें आपको मेरी समझने के लिए, इस फिल्म के पस मंज़र को समझने के लिए, ये फिल्म जो है बज़ाहिर ये बड़ा रंगीन सा, बड़ा हसीन सा कमर्शियल अंदाज का बना हुआ ये पोस्टर है, लेकिन इसमें जो तल्ख़ सच्चाई पेश की गई है इस फिल्म में उसको समझने के लिए कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। कुछ बातें टेक्निकल हैं और कुछ बातें नॉन टेक्निकल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस मुख्तसर तबसरे में आपको इन दोनों पहलुओं से रूशनास करा सकूं। उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश को पसंद करेंगे। अब इस फिल्म का मसला है कुछ। सबसे पहले तो मुझे दाद देनी पड़ेगी फिल्म साज़ों को, नबील कुरैशी को और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा को कि उन्होंने एक ऐसे मौजू का इंतख़ाब किया जिसकी अशद ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे यहाँ ठीक है कि हमें कमर्शियल सिनेमा की अशद ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में बनाना भी हमारा फ़र्ज़ है जिसके ज़रिए हम अपना केस, हम अपनी फ़िक्र, हम अपने नज़रियात और सबसे बड़ी बात हम अपने स्टैंड को दुनिया भर में पेश कर सकें। तो इस फिल्म को बनाने पर मैं शाबाश दूंगा कि उन्होंने इस मौजू का इंतख़ाब किया फिल्म के लिए, जबकि नबील और फ़िज़ा की जो टीम है उन्होंने बहुत सारी कमर्शियल सक्सेस मूवीज़ यहाँ बनाई हैं और ऐसी कमर्शियल सक्सेस में एक तजुर्बाती फिल्म को बनाना जो है वो बहरहाल एक मुश्किल काम है और उन्होंने इस मुश्किल काम को सराहा है। लेकिन यही इनकी गलती भी है। जी हाँ, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब आप किसी हिसास मौजू का इंतख़ाब करते हैं तो वहाँ आपको कमर्शियल एस्पेक्ट से पीछे जाना पड़ता है। आप इंडियन सिनेमा को देखें कि जब वो किसी ऐसी फिल्म का इंतख़ाब करते हैं, किसी ऐसे मौजू का इंतख़ाब करते हैं जो हिसास हो, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में उनकी एक फ़िल्म सरदार उधम सिंह रिलीज़ हुई, आप उसको देख लें कि उसमें उन्होंने कमर्शियल रंग को गालिब नहीं आने दिया और वो तारीख़ पर मबनी जलियांवाला बाग और अंग्रेज़ का जुल्म और अमृतसर में होने वाला कत्लेआम उसको उन्होंने बयान किया। किस अंदाज में किया, किस शानदार तरीके से किया, वो अपनी मिसाल आप है और वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी फिल्म। और ऐसी फिल्में शायद बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं होती, लेकिन ऐसी फिल्में मुल्क की खिदमत के लिए होती हैं, अपनी कौम के नज़रिए को बयान करने के लिए होती हैं और सबसे बढ़कर दुनिया में अपना मुकदमा पेश करने के लिए होती हैं। इस फिक्र से अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे बेहतर काम किया है तो वो हॉलीवुड है। हॉलीवुड अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म इस तरह बनाता है कि वो झूठ पर मबनी भी होती है लेकिन हमें सच लगने लगती है। कैसे, मैं अभी आपको मिसाल देकर समझाऊँ। जी, बात हो रही थी हॉलीवुड में प्रोपेगेंडे के सिनेमा की। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप सब ज़ीरक लोग हैं, समझदार लोग हैं, कि जब भी हॉलीवुड ने ये तय किया कि उसने अपनी किसी पॉलिटिकल स्टैंड को पेश करना है या किसी तरह की कोई अपनी पॉलिसी है उसको बयान करना है तो उस पर वो फिल्में बनाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप देख लें, रैम्बो
जो फिल्म थी उसकी अगर आप सीरीज़ देखें तो उसमें रैम्बो 3 आपको याद होगी कि जब अफ़गानिस्तान की तरफ अमेरिका का रुख था तो अमेरिका ने सोचा कि पहले रैम्बो को भेजा जाए, तो रैम्बो भाई जो है वो पहुंच गया अफ़गानिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं कि रैम्बो वहाँ पहुँचा, उनकी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पहुँची और अफ़गानिस्तान समेत कई, या इससे पहले वियतनाम की मिसाल ले लें और बहुत सारी मिसालें कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने जंग लड़ी वहाँ वहाँ उसने फिल्में बनाई और अपना सियासी नज़रिया जो है उसको पेश किया। लेकिन सिर्फ सियासी नज़रिया पेश करना ही काफ़ी नहीं होता। सियासी नज़रिया पेश करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप टेक्निकली भी चीज़ों को बहुत मजबूती से बनाएं। एक मिसाल मैं छोटी सी आपको और देता हूँ माजी करीब से, कि पाकिस्तान में जब एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ और अमेरिकन फ़ौजी जो है वो उन्होंने आके ये ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को पकड़ने का दावा किया और मारने का, और फिर वो सारे तनाज़े से आप वाकिफ़ हैं। उस पर हॉलीवुड में एक फ़िल्म बनी, उसका नाम है ज़ीरो डार्क 30। बहुत लंबी फ़िल्म है, आम तौर पे हॉलीवुड में इतनी लंबी लेंथ की फ़िल्म नहीं बनाई जाती, लेकिन वो उन्होंने बनाई क्योंकि वो उस कहानी में उन्होंने वो तमाम रंग भरे जो उनके प्रोपेगेंडे को मजबूत करते और हकीकत से करीब तर लाते। और वो फिल्म देखते हुए ये दिल चाहता है कि हाँ ऐसी ही फिल्म को जो है वो पेश किया जाए, बनाया जाए, क्योंकि ये फिल्म देखने पर अंदाज़ा होता है कि वाकई ये हम कोई सच्ची बात, सच्चा इवेंट जो है उस पर मामला देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो रीज़न्स उन्होंने उसमें बयान किए हैं उनसे आप इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकली जिस तरह उन्होंने कहानी को पेश किया है, अश अश कर उठे। इंडिया में एक बहुत शानदार मिसाल संजय लीला भंसाली की भी है। पद्मावत की फिल्म उन्होंने जो बनाई, मेरा डॉन उर्दू के लिए लिखा गया रिव्यू आप जाकर डॉन की वेबसाइट पर देखिए, या उर्दू में आप गूगल कीजिए पद्मावत बाय खुर्रम सुहेल या खुर्रम सुहेल का तबसरा पद्मावत पर, तो आपको वो रिव्यू पढ़कर अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने उस पर 2 ब्लॉग लिखे और उसमें यही बात समझाने की कोशिश की कि प्रोपेगेंडे को कैसे पेश किया जाता है। संजय लीला भंसाली ने पद्मावत की शक्ल में कैसा सुनहरी खंजर हमारे दिल में उतारा कि हम अश अश कर उठे, लेकिन वो खंजर हमारे दिल में उतरा। तो प्रोपेगेंडे की इस नफ्सियात से आपको वाकिफ़ होना चाहिए जब आप कोई फिल्म बना रहे होते हैं। तो खेल खेल में, जो कि ये आपके सामने पोस्टर नज़र आ रहा है, इस फिल्म को बनाने का इनिशिएटिव तो बहुत शानदार रहा, जिस पर मैंने शाबाश भी दी, लेकिन इसको बनाने में बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं। आइए ज़रा सा कमज़ोरियों पर नज़र डालते हैं। जहाँ तक इस फिल्म की बात है, इस फिल्म में ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि खेल खेल में ही एक ऐसे मौजू की तरफ यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तलबा चले गए कि जो थिएटर के नाम पर कुछ कर रहे थे और फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ और वो उसमें जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व हो गए। और जब वो जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व हुए तो ना सिर्फ ये कि वो उसमें जज्बाती तौर पर घिर गए, बल्कि उन्होंने जब वो, चूँकि इसकी पंच लाइन मैं बता देता हूँ, पूरी कहानी तो नहीं बताऊँगा, कि पाकिस्तानी तलबा का एक ग्रुप जो है वो ढाका थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ वो जाता है और थिएटर का प्ले पेश करता है, और वहाँ वो इस बात को साबित करने की वो तलबा कोशिश करते हैं कि हम पहले भी भाई भाई थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, और आज भी भाई भाई हैं। हमें किसी तीसरे ने, पड़ोसी ने साजिश करके लड़वाया। तो इस कहानी के मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द कहानी को बुना गया, और मेरा ख़्याल है कहानी बहुत वीक थी। नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा को ये समझना पड़ेगा कि फ़िल्म बनाना आपका काम है, फ़िल्म लिखना आपका काम नहीं है। आप लोग समझते नहीं इस बात को और नाराज़ हो जाते हैं जब आपको ये कहा जाए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपने एक ही कहानी में 4 कहानियाँ छेड़ दी। एक कहानी आपने छेड़ दी कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान। दूसरी कहानी आपने छेड़ दी 1971 की, उस वक्त क्या हुआ था। तीसरी कहानी आपने छेड़ दी इसमें इंडिया और पाकिस्तान के क्लैश की, और चौथी कहानी के तौर पर आपने जो है वो कई छोटी छोटी चीज़ों को पेश करने की कोशिश की। जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, उसमें बलूचिस्तान की है, जो बलूचिस्तान के मौजूदा हालात। लेकिन आपने इन चारों पहलुओं से किसी एक पहलू को भी मुकम्मल नहीं आप कर पाए मेरे हिसाब से। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कहानी बहुत वीक थी, कमज़ोर थी।
इस मुकदमे को और ज़ोरदार तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन आपने चूँकि आपको उसकी महारत नहीं है तो लिहाजा आपको जितना कहानी को बयान करना आता था आपने किया। स्क्रीन पर ट्रीटमेंट भी वीक था, डायरेक्शन बहुत पुअर थी। तो फिल्म की कहानी में मसाइल हैं, फिल्म के किरदारों में मसाइल हैं, ऊपर से एक ही कहानी में आपने 3-4 बड़े बड़े मौज़ूआत को छेड़ दिया और उन्हें फिर आप समेट नहीं पाए और बहुत जल्दी में कहानी चलाई और उस जल्दबाजी की वजह से कहानी की संजीदगी को भी नुकसान पहुंचा। कहीं कहीं जज्बाती लम्हात आए, वो कहीं कहीं जो जज्बाती लम्हात आए मेरे ख़्याल से जब इस मौजू पर फिल्म बनाई जाए तो वो जज्बाती लम्हा शुरू से लेके आखिर तक रहना चाहिए। ये कोई इतना आम मौजू नहीं था, ना इतना गैर सतही मौजू था कि इसको आप सारी चीज़ों के साथ ही लपेट देते। तो मेरे ख़्याल से आपकी काविश बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप ठीक से पेश नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूँ कि आपने कोशिश की और आने वाले वक्तों में मेरा ख़्याल है कि इस तरह के मौज़ूआत पर फिल्में बनाकर हम अपनी तारीख़ को ठीक तरह से बयान कर सकेंगे। और जो हमारी गलतियाँ भी हैं इस तारीख़ में, सिर्फ पड़ोसियों की गलतियाँ नहीं हैं, बहुत सारी गलतियाँ हमारे बड़ों ने भी की हैं। हमें दिल बड़ा करके उनको भी मानना पड़ेगा ताकि हम सही तरह आज के जदीद दौर में जब किसी चीज़ पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, बाहर की दुनिया में किताबें लिखी जा रही हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं, तो आप प्रोपेगेंडे का जवाब ज़रूर प्रोपेगेंडा से दें, लेकिन सच्चाई को मद्देनज़र रखें। तो दोस्तों, इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे सिनेमा को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो हमारी फ़िक्री एहसास को बयान करता है। अपनी गलतियों के साथ और दूसरों की गलतियों के साथ दिल खोल कर मुशाहदा करके हमें एतराफ़ करते हुए अपनी तारीख़ को बयान करना चाहिए और उन गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आज की नस्ल, चाहे वो बांग्लादेश के नौजवान हों या पाकिस्तान के नौजवान हों, हत्ता कि हिंदुस्तान के भी नौजवान हों, वो बहुत मस्बत हैं और वो बहुत ही मोहब्बत से रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसका शाहिद भी हूँ और मैं कुछ दोस्तों को ऐसे जानता हूँ कि जिनका ताल्लुक़ इन मुल्कों से है, बहुत मोहब्बत की गुफ्तगू करते हैं। तो लिहाजा हमें नफ़रत को प्रमोट करने की बजाय गलतियों को दुरुस्त करने पर तवज्जो देनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम अमन और भाईचारे के साथ इस खित्ते में अपना किरदार अदा कर सकें। क्योंकि गलती तो इंसान ही से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को मान के आगे बढ़ जाए वो इंसानियत के आला दर्जे पर फाइज हो जाता है। ये फिल्म खेल खेल में एक संजीदा मौजू के साथ एक अच्छी कोशिश की गई, वो कि बहुत सारी इसमें कमज़ोरियाँ हैं, टेक्निकल बारीकियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये क्रेडिट दूंगा इनकी टीम को। मंजर सबाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया हस्ब तवक्कुल, और उसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी अपनी से पूरी कोशिश की, लेकिन ये और बेहतर हो सकती थी अगर इसको कुछ मजे हुए लोग इस सब्जेक्ट पर काम करते। मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे बढ़कर अपनी तजावीज़ दें कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। कराची के कैपरी सिनेमा से खुरम सुहेल को दीजिएगा इजाज़त। खुदा।